भूखी आवाम के लिए रोटी नहीं और सूखी जमीनों के लिए पानी नहीं, फिर भी देश चलाने वाला ये जनरल बातें करता है बम चलाने की, वो भी परमाणु बम, जिसे इन्होंने गिरवी रखा हुआ है किसी दूसरे मुल्क के पास। आखिर क्या बात है इन सब के पीछे, क्यों ऐसी बातें करता है ये? चलिए जानते हैं सीधे और सरल तरीके से। गणो गणो वेलकम आपका। दोस्तों, आज दुनिया का हर देश विकास और अपने लोगों की खुशहाली पर अपना जोर लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर अपना पड़ोसी पाकिस्तान हर दूसरे दिन युद्ध और अपने ही लोगों के प्रदर्शनों से जल रहा है। ये बात हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को चला रहा है उनका फील्ड मार्शल मुनीर, जिसकी नीतियों ने उसके अपने मुल्क में गदर मचा रखा है। और खुद पाकिस्तान की आवाम भी तौबा कर रही है। महंगाई से पाकिस्तान की आवाम की हड्डियां सूख रही हैं और ऊपर से विरोध करने पर इन लोगों को गोलियां खानी पड़ती हैं। पाकिस्तान के लोग उधार की जिंदगी और विदेश से बनाई गई नीतियों पर जीने के लिए मजबूर हैं। राजनीति पाकिस्तान में सर्कस के शेर की तरह है, जिसे चोर और लुटेरा कह के देश से बाहर भगाया था। वक्त बदलते ही उन्हीं के हाथों में देश की सत्ता सौंप दी गई और जो बड़े मुल्कों की गुलामी करने से मना कर अपनी अलग नीति से चला, उसे जेल में डाल दिया गया। मुनीर ने अपने आपसी टकराव के चलते देश का गुड़ गोबर ही कर दिया। अब तो खुद पाकिस्तान की मीडिया और एक्सपर्ट दबी दबी सी आवाज में ये बता रहे हैं कि इसी साल नवंबर में मुनीर का रिटायरमेंट होने वाला है और ये भाई साहब अभी और लंबे वक्त तक कुर्सी पे बैठना चाहते हैं ताकि अपने आने वाली 10-12 नस्लों तक के खाने पीने का जुगाड़ कर सके। पाकिस्तान के ज्यादातर जनरल यही करते हैं। देश का जो पैसा आवाम के लिए आता है वो भी कर्ज के तौर पर, उसी से ये विदेशों में अपना घर और प्रॉपर्टी बनाते हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये खबर आई थी कि मुनीर ने अपनी फैमिली को विदेश भेज दिया। सोचिए, देश में युद्ध के हालात हैं और जनरल साहब अपने परिवार को विदेश भेज रहे हो, तो वहाँ की आवाम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेगी? फिर भी पता नहीं वहाँ के कुछ लोग अपनी फौज की झूठी तारीफें करते थकते ही नहीं, या शायद वो जानते हैं कि अगर सच बोला तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये डर उन्हें अपनी ही फौज से है, जिसकी जिम्मेदारी उनकी हिफाजत करने की। भारत के बाद अफगानिस्तान के बॉर्डर को भी इस मुनीर ने एक्टिव कर दिया है और पाकिस्तान की आवाम के दिमाग में 2 फ्रंट वॉर वाला कैसेट बजाना शुरू कर दिया है, क्योंकि रोटी देकर अपने लोगों का पेट पालना इनका मकसद है ही नहीं। वहीं आजकल चीन के साथ साथ ये लोग अमेरिका के सामने भी लेटे हुए हैं। इन्हें और कर्ज भी तो चाहिए। इसी चक्कर में ये लोग टुकड़ा टुकड़ा मुल्क बेच रहे हैं, कुछ चीन को, कुछ अमेरिका को, क्योंकि चीन को सिर्फ गधे बेच करके कर्ज नहीं उतरेगा। अंदर और बाहर जलते पाकिस्तान को देखकर यही कहा जा सकता है कि इस मुल्क का दी एंड मुनीर के हाथों ही हो जाएगा। और आपके शुभ हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही उम्मीद करता हूं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।